जय हिंद दोस्तों एंड आई वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा। टुडे वी डिस्कस 8th पे कमीशन। 8वें वेतन में आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को क्या उम्मीदें हैं, मतलब उनको क्या क्या एम्प्लॉयज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं 8th पे कमीशन से, उसको आज हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। वर्तमान में जो वेतन संरचना वो है 7वें वेतन आयोग के द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप है, जो कि 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ संरचना में संशोधन होना तय था। हालांकि वेतन वृद्धि का सटीक प्रतिशत नहीं बताया गया था, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि फिटमेंट फैक्टर वेतन और पेंशन निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वह प्रमुख गुणांक होगा। इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख गुणांक 2.57 से 2.86 तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जो 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। ये बात थी कि कितनी सैलरी में वृद्धि की जाएगी, वो बताया गया आपको। व्हाट इज़ द फिटमेंट फैक्टर, क्या होता है फिटमेंट फैक्टर, क्या होगा 8th पे कमीशन को लेके, उसको समझते हैं। द फिटमेंट फैक्टर सर्व्स एज अ मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द रिवाइज्ड कंपनसेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ एंड रिटायरीज। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त मतलब कि रिटायर्ड लोगों के लिए संशोधित मुआवजे पर निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। इट रिप्रेजेंट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पे कमीशंस यूटिलाइज्ड व्हेन इम्प्लीमेंटिंग सैलरीज एंड पेंशन इंक्रीजेस फॉलोइंग न्यू कमीशन गाइडलाइंस। यह वेतन आयोग के एक आवश्यक तत्व को प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उपयोग एक नए आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार वेतन और पेंशन वृद्धि को लागू करते समय किया जाएगा। इस प्रकार से ये पहला पॉइंट था फिटमेंट फैक्टर का। सेकंड पॉइंट of the fitment factor, the variation in grade pay assessment and irregular spacing between pay bands directly influence the quantum of fitment benefits. This inconsistency lead numerous stakeholders to advocate for the implementation of the uniform fitment factor applicable across all the employees categories. ग्रेड वेतन निर्धारण में भिन्नता और वेतन बैंड के बीच अनियमितता अंतर सीधे फिटमेंट लाभों की मात्रा को प्रभावित करते हैं। इस असंगति के कारण हितधारकों ने के सभी कर्मचारी श्रेणियों में लागू एक समान फिटमेंट कारक की वकालता की है। फिटमेंट फैक्टर से रिलेटेड ये 2 पॉइंट्स थे। अब आगे हम 3 फैक्टर्स को और भी डिस्कस करते हैं। 7वें वेतन आयोग ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2.57 का मानक फिटमेंट लाभ स्थापित किया है। इस कारक के परिणाम स्वरूप न्यूनतम मूल वेतन पिछले 7,000 रुपये मतलब छठे वेतन आयोग के तहत मूल पारिश्रमिक का 2.57 गुना से बढ़ाकर 18,000 रुपये मासिक हो गया है। दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस फिटमेंट। एंड फोर्थ पॉइंट ऑफ द फिटमेंट, एक व्यवहारिक प्रदर्शन यह समझाने में मदद करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके अपने संशोधित वेतन को निर्धारित कैसे कर सकते हैं। एक परिदृश्य पर विचार करके जहां आपका मूल वेतन 40,000 रुपये मासिक है और मान ले कि 8वें वेतन आयोग ने 2.5 का फिटमेंट फैक्टर सुझाता है, यह गणना आपके मूल वेतन को बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति माह कर देगी। कमिंग टू अवर लास्ट पॉइंट ऑफ द फिटमेंट फैक्टर, वेतन आयोग के सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार शुरुआत में महंगाई भत्ते को बाहर रखा जाता है। वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार महंगाई भत्ते का घटक अगले वर्ष में वेतन संरचना में शामिल कर दिया जाता है। वेतन आयोग के निर्देशों के आधार पर अतिरिक्त भत्तों में संशोधन किया जा सकता है। दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू 8 पे कमीशंस पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगी हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करिए। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। जय हिंद, नमस्कार।